स्टूडेंट कैसे हैं? स्टूडेंट कई दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। इस बार हम टॉपिक है हमारा नरेशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। 1% आपका गलत नहीं होगा ध्यान रखना स्टूडेंट। नरेशन अगर एक बार पढ़ लिया यू विल क्रैक द एग्जाम। स्टार्ट नरेशन। नरेशन यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। 10वीं में 4 नंबर का आता है। कोई भी एग्जाम हो स्टूडेंट्स, आप नरेशन गलत नहीं करेंगे। एक बार नरेशन पढ़ लिया कभी गलत नहीं कर पाओगे आप नरेशन। स्टूडेंट अब अगर छुट्टियां चल रही है कोरोना महामारी में, तो ध्यान रखना, हैव फोकस्ड ऑन गोल। अपना गोल, अपना सपना हमेशा आंखों में रखना है स्टूडेंट। जहाँ कहीं भी रहो, अपना जो टारगेट के लिए ना स्टूडेंट लाइफ है तो पढ़ो। जब पढ़ाई करने का वक्त हो तो दब कर पढ़ाई करो, एंजॉय करने का वक्त हो तो एंजॉय करो। आई एम कैलाश डूडी, इंग्लिश लेक्चरर, और आई गोट 44 रैंक इन होल राजस्थान। सो स्टार्ट करते हैं नरेशन विदाउट वेस्टिंग टाइम। सीधा टॉपिक पर आते हैं हम लोग। नरेशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। देखिए किस तरह के प्रश्न आएंगे, कैसे सोल्व करेंगे, कितने टाइप है। 4 क्लास नरेशन की एंड आप सही कर लोगे। 4 क्लास आधे घंटे की। और नरेशन में कभी आपको जीवन में कोई दिक्कत आई ना, इट्स माय गारंटी। ओके, किस तरह से डायरेक्ट वाक्य आता है उसको हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना पड़ता है। वाक्य देखो कैसे आएगा। डायरेक्ट से हमें इनडायरेक्ट में बदलना होता है। किस तरह का वाक्य क्या होते हैं नरेशन, ठीक है ना। देखो डायरेक्ट का कैसा वाक्य आएगा। सब्जेक्ट वर्ब, ओके, कोमा और इन्वर्टेड कोमा। सब्जेक्ट वर्ब क्या होता है ये मैंने पहले की वीडियो में बता रखा है आपको। सब्जेक्ट वर्ब जैसे डायरेक्ट का वाक्य आएगा उसे हमें इनडायरेक्ट में बदलना पड़ेगा। डायरेक्ट का वाक्य कैसा आएगा देखो, सब्जेक्ट वर्ब होगा, कोमा और इन्वर्टेड कोमा, ये पहला वाक्य। बच्चों ये है कि मुझे कितनी इंग्लिश आती है, मैं कितना फटाफट बोलता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं। आप कितना समझोगे। अरे वो तो थाने मारवाड़ी में भी समझाओ तो भी थाने इंग्लिश समझ आ जाए, ठीक है ना। अपना मेरे को ये नहीं कि सर ये रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, अपने ज्यादा इंग्लिश की जुमलेबाजी नहीं करनी है, ठीक है ना। आपा तो मारवाड़ी का तो भी ना छक्का छुड़ाता यार। सब्जेक्ट वर्ब और उसके बाद में देखो दूसरा वाक्य, ये मैं कहता हूँ ये पहला वाक्य। और दूसरा वाक्य कैसा आएगा देखो, सब्जेक्ट वर्ब उसके बाद में अदर वर्ब और ये इन्वर्टेड कोमा में बंद, ऐसा वाक्य आएगा। देखो डायरेक्ट का ऐसा वाक्य आएगा। 2 वाक्य, 2 वर्ब यानी 2 वाक्य, समझ रहे हो ना। यानी एक ही डायरेक्ट स्पीच में, एक ही सेंटेंस में 2 वर्ब, ये रिपोर्टेड वर्ब और ये रिपोर्टेड स्पीच। मैं कहता हूँ ये पहला वाला वाक्य और ये दूसरा वाला वाक्य, ऐसे आएगा। अब देखो इनडायरेक्ट में जब हम चेंज करते हैं ना इसको, तो कैसे चेंज करते हैं। 5 टाइप है नरेशन के, एक टाइप आज कर लेंगे। 4 क्लासों में नरेशन आपका डन। अब देखो मास्टर रूल है इसके, ध्यान रखना। 2 ही मास्टर रूल है नरेशन, 2 ही मास्टर रूल। ये मास्टर रूल क्या है देखो, मास्टर रूल ये है, अगर इस सब्जेक्ट के स्थान पर आई और वी हो, ठीक है ना। और दूसरा मास्टर रूल है कि वर्ब चेंज होगा, वर्ब चेंज होगा, ठीक है ना। अगर वर्ब चेंज या इसके स्थान पर आएगा सेड टू, तो सेड टू बदल जाएगा टोल्ड में, ठीक है ना। अब देखो आगे वाले वाक्य में क्या चेंज होगा। सॉरी ये आई वी और एक मिनट, पहले वाक्य का खेल ये है कि सेड टू टोल्ड में बदलेगा। आगे जो भी चेंजेस होगा ना इस आगे वाले वाक्य में बदलेगा। सारा खेल है ना वो इसी का है। देखो सारा खेल क्या है, ठीक है। देखिए अगर इस वाक्य की वर्ब प्रेजेंट में होगी, पास में बदलेगी। फर्स्ट फॉर्म का सेकंड फॉर्म का हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल का वुड, कैन का कुड। अब देखो सिंपल भाषा में देखो, इस वर्ब की जगह सेड टू होगा। पहले वाक्य में देखो सेड टू टोल्ड में बदल जाएगा। पहला टाइप की हम बात कर रहे हैं, समझ गए। ये सब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिखा जाएगा, ठीक है ना। और ये सेड टू का टोल्ड में। अब जो सारा खेल है ना वो इसी का है। इसमें 2 चेंजेस हो गए। क्या देखो, पहला चेंजेस होगा चेंज ऑफ वर्ब, चेंज ऑफ वर्ब, यानी वर्ब बदलेगी। वर्ब कौन सी बदलेगी, ये वाली वर्ब बदलेगी। वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म होगा सेकंड फॉर्म में बदलेगा। विल का वुड हो जाएगा, कैन का कुड,
है ना, सारा खेल यही है। दूसरा होगा चेंज ऑफ पर्सन, दूसरा बदलेगा चेंज ऑफ पर्सन, है ना। अब ये देखो चेंज ऑफ पर्सन का क्या मामला है, ये देखो खेल समझते हैं। अगर इस सब्जेक्ट या इस अदर वर्ड या मैं कहूं कि यहाँ ऑब्जेक्ट हो, है ना, तो ये देखो खेल समझते हैं। अगर ये सब्जेक्ट है ना, इसकी जगह अगर आई और वी हो, क्या स्टूडेंट, इसकी जगह आई और वी हो, है ना, तो ये आई और वी है ना इस सब्जेक्ट में बदल जाएंगे। ये देखो रूल क्या कहता है, इधर देखो, इसका चेंज ऑफ पर्सन का रूल है ना, ये आप समझ आओगे, कोई दिक्कत नहीं। ये इस समय अगर कोई भी नया टॉपिक होता है, स्टार्टिंग में थोड़ा समझने में दिक्कत रहता है, उसके बाद में नो प्रॉब्लम। और हर टाइप में ये चीजें आएंगी, चेंज ऑफ पर्सन बदलेगा, हर वाक्य में बदलेगा, चेंज ऑफ वर्ब बदलेगा, ठीक है। तो देखो चेंज ऑफ पर्सन का आपको याद रखना है क्या, एक फॉर्मूला ध्यान रखना, 1 2 3 और बटा में S1 सन, है ना, सन, सन कितने, 1 2 3, यानी देखो 1 के बराबर S यानी सब्जेक्ट, S यानी सब्जेक्ट, O यानी ऑब्जेक्ट और अन यानी नो चेंज। अब देखो ये क्या खेल है ये समझते हैं, है ना। मेन खेल यही है। चेंज ऑफ पर्सन में बच्चों को बहुत दिक्कत रहती है, लेकिन अब आपको दिक्कत नहीं रहेगी। सीधी सीधी बात समझिए, इस सब्जेक्ट के स्थान पर, यानी डायरेक्ट का वाक्य है, इन्वर्टेड कोमा के बाद वाला सब्जेक्ट और वर्ब, है ना, इस सब्जेक्ट के स्थान पर अगर आई और वी आ जाए, आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं, आई और वी क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन, है ना, पहले वक्ती प्रोनाउन, समझिए। देखो तो देखो फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी किस में बदलेगा, सब्जेक्ट में। या अगर आई और वी है ना, या अगर आई और वी है, तो अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते वक्त ये आई और वी इस सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएंगे। जैसे देखो मानना या आई है और या राम है, इनडायरेक्ट बनाते वक्त यहाँ क्या हो जाएगा, आई की जगह राम का प्रोनाउन ही हो जाएगा। वाक्य करेंगे ना सारा समझ आ जाएगा, ठीक है। दूसरी ये बात, यू सॉरी मतलब सेकंड मतलब टू का मतलब है वह 1 2 3, 2 यानी यू, सेकंड पर्सन यू है। देखो ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सेकंड पर्सन प्रोनाउन होते हैं। जैसे बोलने वाला मैं, ठीक है ना, मैं और वी, हम सब, आई और वी फर्स्ट पर्सन है, और यू यानी तुम जिसकी तरफ इशारा करें, जिसकी बात करें, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन। अब देखो इसके स्थान पर, सब्जेक्ट के स्थान पर अगर यू है, सब्जेक्ट के स्थान पर यू है, ठीक है ना, तो वो बदल जाएगा ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट यानी पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट इस वर्ब के बाद में यहाँ ऑब्जेक्ट होगा, उसके अनुसार बदला जाएगा, ठीक है ना। ये बात हम करते रहेंगे। अब हम एक वाक्य बनाते हैं, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। ध्यान रखना है 2 ही मास्टर रूल है नरेशन में, और नरेशन कभी जीवन में गलत नहीं होगा। कौन सा, आपका चेंज ऑफ वर्ब होगा, वर्ब, ये वाली वर्ब का सारा खेल है। मैं कहता हूँ ना नरेशन, चाहे नरेशन हो, चाहे पैसिव हो, चाहे टेंस हो, सारा खेल वर्ब का है ना। इफ यू हैव कमांड ऑन वर्ब, इफ यू नो द वर्ब, यू कैन मेक एनी सेंटेंस, ठीक है स्टूडेंट। मैंने तो एमए में इंग्लिश सीखा था, आप इस समय ये चीजें सीख रहे हो। एमए में सीखकर मैंने आई गॉट 44 रैंक इन होल राजस्थान, ठीक है। अब आगे देखो स्टूडेंट, एक वाक्य बनाते हैं, उसमें चेंज ऑफ वर्ब करेंगे, चेंज ऑफ पर्सन करेंगे, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए देखो डायरेक्ट एक वाक्य बनाएंगे, आपका सारा खेल समझ आ जाएगा। डायरेक्ट से हमें इनडायरेक्ट में बदलना। पहला वाक्य देखो, सी सेड टू मी, सी सेड टू मी, कोमा और इन्वर्टेड कोमा, सी सेड टू मी, कोमा और इन्वर्टेड कोमा। उसके बाद में यू आर अमेजिंग, और ये इन्वर्टेड कोमा बंद। ये डायरेक्ट का वाक्य है। अब जैसे देखो पहला टाइप है, ये पहला टाइप है, उसका देखो मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट, यहाँ टाइप 1, टाइप 1 थोड़ा थोड़ा चेंज होगा। देखो पहले टाइप में ध्यान रखा, पहली बार ये सेड टू बदलेगा,
सेड टू बदलेगा, सेड टू किस में बदलेगा, टोल्ड में बदलेगा। देखो सेड टू टोल्ड में, ठीक है। ये सब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिख दिया। इन्वर्टेड यानी कोमा से पहले वाले वाक्य में कुछ चेंज नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ सेड टू ही बदलना है स्टूडेंट। सी का सी, सेड टू किस में बदल जाएगा, टोल्ड में बदल जाएगा। ये देखो सेड टू टोल्ड में, मी का मी। इसका देखो वर्ब से पहले वाला सी सब्जेक्ट है ना, और वर्ब के बाद में जनरली ऑब्जेक्ट होता है। तो सेड टू मी, सेड टू वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट। ठीक, देखो पहले वाक्य में इतना ध्यान रखना है, कोमा से पहले वाले वाक्य में, यानी डायरेक्ट में ध्यान रखना, दो वाक्य होगा, दो वर्ब है तो दो वाक्य, यानी कंपा आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब देखो ये सब्जेक्ट का सी का सी, से टू का टोल्ड, और उसके बाद में वर्ब के बाद में ये देखो डायरेक्ट में ऑब्जेक्ट है तो मी का मी हो जाएगा। अब देखो एक चीज, दूसरा स्टेप क्या है, कोमा और इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे स्टूडेंट, ध्यान रखना। कोमा और इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे, इसकी जगह कंजक्शन लिखेंगे, कंजक्शन लिखेंगे। और ये देखो नॉर्मल वाक्य, फुल स्टॉप वाला वाक्य, ध्यान रखना है ना, फुल स्टॉप वाला वाक्य। और वाक्य दूसरा वाक्य देखो सब्जेक्ट से शुरू हुआ है, ये सब्जेक्ट और ये वर्ब और ये अदर वर्ब, ठीक है। अब देखो से टू टोल्ड में बदला, कंजक्शन लगाना है, सिंपल वाक्य, फुल स्टॉप वाला वाक्य, ठीक है ना। ज्यादा एडजेक्टिव वगैरह ये सब मैं ना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ब यूज नहीं, वर्ड्स यूज नहीं करता इंग्लिश में, सीधी बात है अपना। देखो फुल स्टॉप वाला वाक्य है, कंजक्शन के लगा देना है, ध्यान रखना, कंजक्शन लगा देना है, डेट, कंजक्शन डेट लगा देना है। अब देखो दो मास्टर रूल ध्यान रखना है, चेंज ऑफ पर्सन। तीसरा हम क्या करेंगे, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन। देखो पर्सन का ध्यान रखना, रूल पर्सन का कौन सा है, 1 2 3, 1 2 3 बटा में सन, ठीक है ना। इस वन का अर्थ क्या है, फर्स्ट पर्सन, आई और वी किस में बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड यू ऑब्जेक्ट में। थर्ड ही सी इट, नो चेंज, ये तो चलता ही रहेगा रूल में। चौथा देखो, चौथा क्या है, चेंज ऑफ वर्ब, चेंज ऑफ वर्ब में बदलेगा, वर्ब फर्स्ट फॉर्म का सेकंड फॉर्म, इजम आर का वाज। और ये देखो अब देखो इनडायरेक्ट में बदल रहे हैं हम, आई फॉर इनडायरेक्ट में बदल रहे हैं, कंजक्शन क्या लगा देना है, कंजक्शन डेट लगा देना, ठीक है ना। ये कोमा और इन्वर्टेड कोमा हटा दिया, दो वाक्य उसको डेट से हम लोग जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। इट इज क्वालिटीज ओके, ओके। दूसरा वाक्य देखो ध्यान से, सब्जेक्ट यू है, यू कौन सा है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन यानी यू यानी सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन के सामने क्या है, ओ यानी ऑब्जेक्ट, किस में बदलेगा, पहले वाक्य ऑब्जेक्ट में। ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ध्यान रखना, ध्यान देना। एक चीज, एक वाक्य समझ लिया, पूरा नरेशन समझ आ गया आपको। ये सेकंड फॉर्म है, यानी सेकंड पर्सन है, किस में बदलेगा, देखो ऑब्जेक्ट में। ये वाला ऑब्जेक्ट, यू किसके स्थान पर आ जाए, इधर ऑब्जेक्ट के पास। समझो एक बार और देखो, एक का मतलब है आई और वी, दो गो मतलब है यू, दो गो मतलब है यू किस में बदलेगा, दो मतलब यू ऑब्जेक्ट में, यू ऑब्जेक्ट में। अब ये बच्चों देखो ये कंजक्शन है, और वास्तव में कंजक्शन क्या करते हैं, दो वाक्यों को जोड़ते हैं। कंजक्शन से इधर एक वाक्य है, तो अब देखो कंजक्शन के बाद में भी एक वाक्य होगा, ठीक है ना। कंजक्शन के बाद में एक वाक्य होगा, और वाक्य की शुरुआत जनरली सब्जेक्ट से होती है। अब ये सब्जेक्ट है, और ये जो यू है ना, अपने रूल के अनुसार, तीसरा रूल क्या है, चेंज ऑफ पर्सन, दूसरा पर्सन है ये यू, तो ऑब्जेक्ट में बदलेगा। ऑब्जेक्ट मी है, कई स्टूडेंट यहाँ मी लिख देते हैं, और वो बहुत भारी गलती कर देते हैं स्टूडेंट, यहाँ मी नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं मी लिखेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट के कंजक्शन के बाद में हमें यहाँ सब्जेक्ट चाहिए, कंजक्शन के बाद में हमें यहाँ सब्जेक्ट चाहिए। तो अब देखो मी ऑब्जेक्ट है, अब मी का सब्जेक्ट आई होता है, तो यहाँ हम आई लिख देंगे। ये देखो, यानी यू किस में बदले, देखो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में बदला, ऑब्जेक्ट में चले गए, यहाँ मी है, लेकिन ये यू तो सब्जेक्ट की फॉर्म है ना। अब क्या करेंगे, ये प्रोनाउन की भी देखो, आई सब्जेक्ट होता है, मी ऑब्जेक्ट होता है। अब देखो हमने है ना यू सेकंड, दो यानी यू समझ लो आप,
यू ऑब्जेक्ट में बदल गया, यू किसके पास चला गया, ऑब्जेक्ट के पास आ गया। अब यहां पर ऑब्जेक्ट मी है लेकिन यू सब्जेक्ट है, अब तो मी का फॉर्म सब्जेक्ट में लिख देंगे। यानी देखो मी कौन, आई है, आई और मी एक ही, ध्यान रखना आई की फॉर्म है मी, तो इसलिए हम यहाँ मी ना लिखकर आई, मी की फॉर्म आई पहले लिख देंगे, क्योंकि हमें सब्जेक्ट चाहिए इसलिए हमने मी का आई लिख दिया है। ध्यान रखो आई और मी एक ही है, आई सब्जेक्ट मी ऑब्जेक्ट। अब देखो चेंज ऑफ वर्ब, सारा खेल ये वर्ब का है। चेंज ऑफ वर्ब, वर्ब देखो इज अमार है, इधर ध्यान रखना स्टूडेंट, इज अमार का वाज और बदल जाएगा, इज अमार का क्या हो जाएगा, वाज और वर, वाज या वर बदल जाएगा इज अमार का। अब देखो इज अमार है तो वर्ब का ध्यान रखना प्रेजेंट का पास्ट हो जाएगा, इज अमार का वाज और हो जाएगा, ध्यान रखना डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते वक्त। तो इज अमार का वाज और, आई के साथ वाज आएगा, वर, आई के साथ वाज, वाज, तो आर के स्थान पर यहाँ वाज आ गया, और अमेजिंग का अमेजिंग, बस यही बात। और देखो स्टूडेंट नरेशन का कौन सा भी टाइप होना, ध्यान रखना सेड टू बदलेगा, कंजक्शन लगेगा। अब ये देखो कंजक्शन लगी है ना, ये क्या किया, कंजक्शन ने दो वर्ब को जोड़ दिया, वर्ब यानी वाक्य, एक ये वर्ब एक इधर वर्ब, ठीक है ना, कोमा और इन्वर्टेड कोमा, ये डायरेक्ट में अलग अलग थे, कोमा लगकर, कोमा हटाया हमने कंजक्शन लगाया, ठीक है। इस प्रकार ये एक तरह का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया, ठीक है। जैसा भी हो, कॉम्प्लेक्स हो कंपाउंड हो, अपना तो पर्सन से ही होना चाहिए, बात ये है। और मैंने तो स्टूडेंट ऑप्शन से है ना, ऑप्शन से ये नहीं, ये फिट बैठ रहा है, ऑप्शन से क्लिक करके सही हो जाते, वो पे फोकस रखना, ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। तो देखो हर वाक्य में है ना चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ वर्ब बदलेगा। तो आप ये अपना पहला टाइप था, दूसरे टाइप में भी ऐसा ही रहेगा, चेंज ऑफ पर्सन बदलेंगे, चेंज ऑफ वर्ब होगा, सिर्फ चेंज क्या होगा ध्यान रखना, सेड टू और कंजक्शन ही बदलेगा, ठीक है स्टूडेंट। गुड नाइट।